लाइफ में आज हम जहां हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसके बीच की दूरी को तय करने के लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए ना, वो है डिसिप्लिन। अब मोटिवेटेड तो अक्सर हम हो जाते हैं, फिर चाहे वो मोटिवेशन थोड़ी देर के बाद खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन डिसिप्लिन होना हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक चैलेंज बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनामिका यदुवंशी और मेरे चैनल पर हम बात करते हैं मोटिवेशन की और सेल्फ डेवलपमेंट की। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इसमें यू विल गेट अमेजिंग इनसाइट्स टू बी मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So before we know that how to be self-disciplined, let's understand what exactly is discipline. So self-discipline is taking action in spite of how you feel about it. It's like आप वो करें जो आपको करना चाहिए rather than वो जो कि आपका मन कर रहा है। For instance, आपके अगर एग्जाम्स हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये करना चाहिए कि आपको दिन में इतने घंटे पढ़ना चाहिए, एक्स अमाउंट ऑफ आवर्स पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपके एग्जाम्स हैं, शुरू होने वाले हैं और आपको दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। अब ये है जो चाहिए, लेकिन आपका मन क्या करता है, थोड़ी देर घूम लूँ, थोड़ी देर व्हाट्सएप देख लूँ, थोड़ी देर इंस्टाग्राम रील्स देख लूँ, थोड़ी देर सो लूँ, थोड़ी देर खा लूँ, थोड़ी देर मस्ती कर लूँ। तो करते करते जो पढ़ाई का टाइम है वो 7 से 8 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे रह जाता है, बिकॉज ये आपका मन कर रहा है। सो डिसिप्लिन वो है कि अगर हम 7 से 8 घंटे करें क्योंकि ये करना हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज ये हमें करना चाहिए, और मन क्या करता है, मस्ती करना। सो ये डिफरेंस है सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करने में। उसको हम थॉट्स फॉलो करते हैं, उसमें माइंड फॉलो करते हैं, उसमें हम वो करते हैं जो कि हमारे लिए सही है। और जब हम वो नहीं करते हैं, हम वो करते हैं हमारा मन कर रहा है, दैट मीन्स वी आर नॉट डिसिप्लिन। सो दिस इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। सो सेल्फ डिसिप्लिन इज बेसिकली मोर ऑफ लाइक अ माइंडसेट गेम कि आपको कैसे अपने माइंड को ट्रेन करना है, एंड यूजुअली इट रिवॉल्व्स अराउंड हैबिट्स। डिसिप्लिन की अक्सर हैबिट्स के फॉर्म में हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 ways to be more self-disciplined. So सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है to be more disciplined in life is that you should know your why. Why is it that you need to be disciplined? So अगर आपको अपना why क्लियर होगा ना, तो आपके लिए डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको कहती हूँ कि आपको सुबह 4 AM उठ जाना है। आप कहेंगे अरे ये क्या पागलपन है, मैं तो 4 बजे नहीं उठ सकता, मैं तो 10 बजे से पहले नहीं उठ सकता। और अगर मैं आपको एक वाय दे दूं कि अगर आप सुबह 4 बजे उठेंगे तो हम फ्लाइट पकड़ेंगे गोवा की, आपको कह रहे वाह, गोवा जाने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो 3 बजे उठ जाऊंगा, 4 बजे की क्या बात है, आई विल गेट अप एट 3 o'clock। आपको अच्छा सा वाय मिल गया। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर आप रोज 4 बजे उठोगे देन आई विल गिव यू एक्स अमाउंट ऑफ कैश, मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम में दूंगी। तो आपको कह रहे वाह, मैं 2 बजे उठ के बैठ जाऊंगा और बताओ। सो एक वाय मिल गया, लेकिन हमेशा ये वाय नहीं रह सकता। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को एक वाय दें कि अगर मैं सुबह 4 बजे उठूंगा 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, तो जो मैं करूंगा 4 बजे उठ के, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे ग्रैटिट्यूड हो, या कुछ भी हो, मैं 4 बजे उठने का रीजन ये है उस टाइम पर उठ के मुझे ये काम करना है, इस काम को इतने बजे करने से मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है। तो वो बेनिफिट विल बी मोर देन द गोवा ट्रिप और द 1 लाख ऑफ कैश दैट आई जस्ट सेड। तो अपने वाई को अगर आप क्लियर कर लेंगे ना, तो आपके लिए डिसिप्लिन होना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है टू बी मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ इज बिल्ड एनवायरनमेंट। आपके आसपास जैसी चीजें होंगी ना, आपको वैसा ही करने का मन करेगा। मान लीजिए कि आप एक डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं या हेल्दी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके फ्रिज में पेस्ट्रीज, केक्स, कोका कोलास, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सारा जंक फूड भरा पड़ा है। तो आप हैं तो डाइट पर, लेकिन आप जैसे ही फ्रिज खोलेंगे आपको दिखेगा वो सब सामान जो कि आपके लिए अनहेल्दी है, जंक है। तो क्या होगा कि आप उस एनवायरनमेंट में जल्दी से गिव अप कर देंगे और कभी ना कभी आप पेस्ट्रीज और केक्स खाना फिर से स्टार्ट कर देंगे।
तो एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप, आप एक स्टार्टअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि 9 to 5 के जॉब्स में खुश हैं एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, उसके बाद दे आर सो रिलैक्स, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे चिलिंग एंड दे लाइक अरे क्या 24 घंटे मेहनत करना है स्टार्टअप के लिए, क्या फंडिंग इकट्ठा करना है, एंड इट्स सो मच ऑफ हार्ड वर्क, सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ रिस्क, चिल कर 9 to 5 की नौकरी पकड़ और जिंदगी को सिक्योरिटी में गुजार। तो आपका जो एनवायरनमेंट होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स बैड, बट that is not matching to your environment, those thoughts are not matching up to your thought। तो इससे क्या होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे और अनकंफर्टेबल नहीं होंगे स्टार्टअप करने के लिए। सो ऑलवेज बिल्ड द राइट एनवायरनमेंट। अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वीडियो गेम पड़ा है, फोन पड़ा है और कुछ और ऐसे डिस्ट्रैक्शंस पड़ी हैं, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। सो ऑलवेज बिल्ड द राइट एनवायरनमेंट to be more disciplined in life. Third way to be more disciplined in life is fall in love with yourself। अपने आप से बहुत 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 प्यार कीजिए और अपनी उस आइडेंटिटी से भी प्यार कीजिए जो आप बन जाएंगे जब आप सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करेंगे। फॉर इंस्टेंस, आपके सामने एक बड़ा सा चीज़ी सा पिज्जा आता है। विजुअलाइज कर लिया आपने पिज्जा? ओके, सो बड़ा सा चीज़ी सा पिज्जा आता है जो कि बहुत टेम्पटिंग है एंड बट इट्स जंक। अब आपका मन कर रहा है कि आप पिज्जा खाएं, लेकिन आप अपने आप को बताते हैं दैट आई लव यू सो मच माय डार्लिंग दैट आई वोंट अलाउ यू टू ईट दैट पीस ऑफ शिट। तो आप अपने आप को एक रीजन देंगे। एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपने रोज जिम जाना स्टार्ट किया एंड इट्स सो painful, it's so uncomfortable to get up and bear that pain and go to gym and exercise and practice, and it's so boring and you don't like it, but you like what you are becoming when you are doing gymming। जब आप जिम जा रहे हैं उससे जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, जो आप अपनी माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि इतने बड़े जिम जाना है, एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो कर रहे हैं, इससे जो आपकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, प्लस जो आपकी बॉडी बन रही है, जो भी आप बन रहे हैं, बाय फॉलोइंग दिस, fall in love with that personality and you would not like to quit that habit। So अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे और आप अपने उस वर्जन से प्यार करेंगे जो आप बन रहे हैं while following that habit, you will likely to follow more disciplined life। चौथा तरीका क्या है to be more disciplined in life is very very simple, and that is that don't wait for the motivation, just do it। जी हाँ, नाइकी का स्लोगन just do it। अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए कि हमें सुबह उठना है and we are not motivated enough to get up, एंड हम अपने आप को एक रिमाइंडर्स देते हैं कि अरे यू सो टायर्ड, कल तो इतना थक गया था, इट्स ओके, यू नीड सम रेस्ट। आपको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है उठने का। आपने एक वीडियो बनाना है, आपने पढ़ाई करनी है, आपने कुछ रिसर्च करनी है, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है उसको कुछ करने का, एंड क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, मन नहीं कर रहा, तो अब जब मन होगा तब करेंगे। अब मन कब होगा, आप कब करेंगे, डिपेंडेंट। आप इस स्लोगन को जब फॉलो करते हैं, जस्ट डू इट, अगर करना है, ये टाइम इसके लिए डिसाइड किया है, इस टाइम तक ये काम खत्म करना है तो करना है, चाहे मोटिवेशन है चाहे नहीं है, मन है या नहीं है। अक्सर मन आपको ये बात बताता है कि अगर मन ही नहीं है तो अच्छा नहीं होगा, भूल जाइए, करिए, जस्ट डू इट, एंड अपने आप वो बेहतर काम होता चला जाएगा और आप डिसिप्लिन होते चले जाएंगे। पांचवा तरीका टू बी मोर डिसिप्लिन इन लाइफ इज फॉलो द आर स्क्वायर फॉर्मूला। ये आर स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर फॉर्मूला है रिपीट एंड रिवॉर्ड, रिपीट एंड रिवॉर्ड। आपने अपने माइंड को जब खुद कंट्रोल किया और अपने माइंड से वो करवाया जो आप करना चाहते हैं, तो आपने उसको डिसिप्लिन होने के लिए ट्रेन किया, और जब जब आपने ऐसा किया तब तब आप उसको एक रिवॉर्ड दीजिए। जब आपको ठीक लगे, आपने कंसिस्टेंटली इतने टाइम तक रिपीट कर लिया है, आप सुबह उठने की कोशिश कर रहे थे और आपने कंटिन्यूसली 10 दिन तक आपने सुबह 5 बजे आप उठ गए, जो कि पहले आप बहुत लेट उठा करते थे, तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को कुछ गिफ्ट दीजिए और अपने आप को वो चीज़ दीजिए जो आपको पसंद है, लेकिन उस रिवॉर्ड के बाद फिर से वो रिपीट कीजिए। तो उस रिपीटेशन से आपके मन को होगा कि हाँ, अगर मैं ये करूँगा देन रिवॉर्ड इज ऑल्सो वेटिंग फॉर मी, तो आप उस चीज़ को रिपीट करने में और आपको मजा आने लग जाएगा। सो रिपीट एंड रिवॉर्ड एंड किल द रेजिस्टेंस टू नॉट डू दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज
गुड फॉर यू। सो ये थे 5 तरीके जिससे मुझे लगता है कि मैं डिसिप्लिन हो रही हूँ, मैं अपने आप में ये तरीकों को फॉलो भी कर रही हूँ, एंड आई थिंक आपको भी तरीके बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा दैट इट इज़ हेल्पिंग you become more disciplined or not. And also, if you haven't subscribed to my channel yet, please do so, and also press the bell icon so that you get a notification whenever I upload my video next. आज के लिए बस इतना ही, and I'll see you in my next video. Thank you so much for watching.